हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। वेलकम बैक टू एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। अग्निवीर आर्मी में फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से अपना फॉर्म भर देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। अग्निवीर आर्मी में जीके जीएस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, जिनमें से हम आज आपको 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप अपने साथ एक नोटबुक में हर एक क्वेश्चन लिखते रहिएगा, जिसके बाद आप रिवीजन कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो उसका सही आंसर आएगा बैडमिंटन। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नया क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी जल्दी कमेंट कर देना दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और बांग्लादेश, इनमें से कौन सा सही क्वेश्चन सही आंसर है बता देना। तो इसमें सही आंसर आएगा चीन। आगे हमारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956, बी है 1935, सी है 1921, डी है 1949। सही आंसर होगा वो जल्दी कमेंट कर देना दोस्तों आप। तो इसमें सही आंसर आएगा 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है, आमार सोनार बांग्ला किस देश का राष्ट्रगीत है? पहला है इंडिया यानी कि भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा है बांग्लादेश। जो सही आंसर है वो कमेंट करते रहना दोस्तों, बाद में आपका सही स्कोर देखेंगे हम। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी कि बांग्लादेश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, विजय हजारे विजय हजारे ट्रॉफी विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? पहला है ए क्रिकेट से, बी है बैडमिंटन से, तीसरा है हॉकी, चौथा है फुटबॉल। जो सही है वो कमेंट करते रहना दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट, यानी कि ये सही आंसर है उसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? ऑप्शन है ए 1959, बी है 1961, सी है 1952, डी है 1951। तो सही आंसर कौन सा होगा कमेंट करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा ए यानी कि 1959 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? कमेंट करें दोस्तों जल्दी फटाफट, सही आंसर कौन सा है जल्दी कमेंट कर देना। तो सही आंसर इसमें आएगा सी यानी कि लॉर्ड इरविन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए बीजिंग, बी है वाशिंगटन डीसी, सी है न्यूयॉर्क, डी है लंदन। तो सही आंसर आएगा इसमें लंदन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, फलों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है? ए नई दिल्ली, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो आप सही आंसर को जवाब देना फटाफट। कमेंट करें दोस्तों सही आंसर कौन सा आएगा।
तो इसमें सही आंसर आएगा सिक्किम, यानी कि बी सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? ए कालिदास, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, डी वेदव्यास। जल्दी कमेंट करें दोस्तों, सही आंसर कौन सा है? तो इनमें सही आंसर आएगा कालिदास, यानी कि ए सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, लॉगरिदम का आविष्कार किसने किया था? ए है थॉमस अल्वा एडिसन, बी है जॉन नेपियर, सी है एडवर्ड जेनर, डी है जे.एल. बेयर्ड। सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो इसमें सही आंसर होगा बी, यानी कि जॉन नेपियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ए में आता है कावेरी नदी, बी में यमुना नदी, सी में कृष्णा नदी, डी में शरावती नदी। सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा डी, शरावती नदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपने साथ नोटबुक में लिखते रहेगा ताकि बाद में आप रिवीजन कर सको। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु संविधान संशोधन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इनमें से जो भी आंसर सही है जल्दी कमेंट करें आप। तो इनमें सही आंसर आएगा सी, 42वें संविधान संशोधन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से? जल्दी कमेंट करें दोस्तों, सही आंसर सही जवाब कौन सा है? तो इनमें सही आंसर होगा बी, यानी कि सारंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए पहला, बी आठवां, सी सातवां, डी नौवां। सही आंसर कमेंट करें दोस्तों फटाफट। तो इनमें सही आंसर आएगा डी, नौवां। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सुई सुई सिंह निम्न में से किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी राजस्थान। सही आंसर जो भी है कमेंट करो दोस्तों। और जो सही आंसर है वो आप क्वेश्चन के साथ लिखते जाना नोटबुक में। तो इसमें सही आंसर होगा राजस्थान, यानी कि डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो इसमें दोस्तों दो क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आएगा 1939 में हुई थी। और दूसरा यही क्वेश्चन है, हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो उसका सही आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। ए है सूरदास, बी तुलसीदास, सी कालिदास, डी हरिदास।
तो इनमें सही आंसर आएगा सी, यानी कि कालिदास। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। ए में है भाग 2, बी में है भाग 3, सी में है भाग 4, डी में है भाग 5। तो इसमें सही आंसर आएगा ए, यानी कि भाग 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को मुगल सम्राट जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों जल्दी। पहला है गुरु नानक देव, दूसरा है गुरु अर्जुन देव, तीसरा है गुरु रामदास, डी में है गुरु गोविंद सिंह। तो इसमें आंसर सही होगा बी, गुरु अर्जुन देव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? ए सरदार पटेल, बी महात्मा गांधी, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी में है सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। तो इसमें सही आंसर आएगा बी, यानी कि महात्मा गांधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होनी चाहिए? ए 7 दिन, बी 14 दिन, सी 28 दिन, डी है 30 दिन। तो कितने दिन की होनी चाहिए जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो इसमें सही आंसर आएगा बी, 14 दिनों की होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? महरौली लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? पहला है ए हरियाणा, बी में उत्तर प्रदेश, सी दिल्ली, डी उत्तराखंड। सही आंसर होगा कमेंट करें दोस्तों फटाफट। तो इसमें सही आंसर आएगा सी, यानी कि दिल्ली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्याय न्यायवादी की व्यवस्था की गई है? ए अनुच्छेद 70, बी अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 70, डी है अनुच्छेद 82। तो इसमें सही आंसर आएगा सी, अनुच्छेद 76। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ इनमें से किस भाषा में लिखे गए थे? तो ए में आता है ब्राह्मी, बी है प्राकृतिक, सी में है अरबी, डी में है पाली। जो भी फौजी भाइयों की तैयारी चल रही है उनको आना ही चाहिए। तो उसको सही आंसर हो जल्दी कमेंट करें दोस्तों। तो इसमें सही आंसर आएगा डी, यानी कि पाली। क्वेश्चन है, किसके द्वारा शक संवत किसने चलाया था? ए हर्षवर्धन, बी कनिष्क, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी एनसान। तो इनमें से सही आंसर होगा बी कनिष्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बृहदत्त, डी संप्रति। तो इनमें से
सही आंसर है सी, भ्रूध्वज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ए 5 फुट, बी 12 फुट, सी 10 फीट, डी 8 फीट। तो इनमें से सही आंसर है डी, 8 फीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आगे हमारा क्वेश्चन है, पाक जल संधि की पाक जल संधि किन देशों के मध्य स्थित है? ए भारत और पाकिस्तान, बी भारत और श्रीलंका, सी भारत और बांग्लादेश, डी है भारत और नेपाल। तो इनमें से सही आंसर है बी, भारत और श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ए है बेंगलुरु, बी है कर्नाटक, सी में है आंध्र प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो इसमें सही आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ए ओम बिरला, बी जगदीप धनखड़, सी है एम वेंकैया नायडू, डी है रामनाथ कोविंद। तो इसमें सही आंसर है बी, जगदीप धनखड़। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भूतल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ए लोहा, बी जिंक, सी तांबा, डी है एल्यूमिनियम। तो इसमें सही आंसर होगा डी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा भूतल में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में कब किया गया? ए है 1976 में, बी है 1974 में, सी है 1995 और डी है 1991 में। इनमें से सही आंसर होगा बी, 1974 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया? तो उसमें है 1905, 1906, 1909, 1911। तो इसमें सही आंसर होगा 1911। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो ए है 16 जनवरी, बी है 19 दिसंबर, सी है 15 अगस्त, डी है 26 जुलाई। तो इसमें सही आंसर होगा बी, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? मैग्नीशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? ए है Mg, बी है Mi, सी है Ma, डी है Ms। इनमें सही आंसर होगा Mg, यानी कि ए सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? इसमें आंसर होगा ए डेंगू, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी है निद्रा रोग। तो इनमें सही आंसर है ए, डेंगू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष में खेला गया था? तो उसमें होगा 1975, 1978, 1983, 1971। तो उसमें सही आंसर होगा ए, 1975 में हुआ था, खेला गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? ए उच्चतम न्यायालय, बी प्रधानमंत्री, सी मंत्रिमंडल, डी में संसद। तो इसमें सही आंसर है डी, यानी कि संसद।
डी सही आंसर है आपका। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी का कारण, भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ए अनिश्चित, बी है 6 वर्ष, सी है 5 वर्ष, डी है 4 वर्ष। तो इसमें सही आंसर होगा ए अनिश्चित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए नीरजा भनोट, बी है आशापूर्णा देवी, सी में है मदर टेरेसा, डी में है अरुंधति राय। तो इसमें सही आंसर होगा बी यानी कि आशापूर्णा देवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस खेल में अंजू बीबी जॉर्ज संबंधित है? ए बैडमिंटन, बी है तीरंदाजी, सी है एथलेटिक्स, डी है फुटबॉल। तो इनमें सही आंसर होगा सी एथलेटिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है? तो इसमें है ओम, हेरोड, केल्विन और जूल। तो इसमें सही आंसर होगा ओम यानी कि ए सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ए सेट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी में है टार्टरिक अम्ल, डी में है एसिटिक अम्ल। तो उसका सही आंसर होगा सी टार्टरिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन है, सिरका पीएच मान कितना होता है? सिरके का पीएच मान कितना होता है? ए 2.2, बी 2.4, सी है 2.8, डी में है 3.0। तो उसमें सही आंसर होगा बी यानी कि 2.4 उसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की गुण गति बढ़ने पर जी का मान क्या होता है? तो उसमें ऑप्शन है कम हो जाता है, बी में बढ़ जाता है, सी में समान रहता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ए कम हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा क्वेश्चन है, किस कांच का उपयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है? ए सोडा कांच, बी क्रूक्स कांच, सी है पोटाश कांच, डी है पायक्रेस कांच। तो उसमें सही आंसर होगा डी पायरेक्स कांच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे हमारा आखिरी क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? उसमें आंसर है सुचिता कृपलानी, बी में है जेबी कृपलानी, सी में है सरोजिनी नायडू, डी में है इंदिरा गांधी। तो इसमें फ्रेंड सही आंसर होगा सी सरोजिनी नायडू। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही आर्मी और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।